ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में जाइसस सॉल्ट देखेंगे आज। जाइसस सॉल्ट बड़ा मशहूर सॉल्ट है। कैसे है? प्लैटिनम के साथ 3 क्लोराइड और एक इथिलीन या इथीन का मॉलिक्यूल ईटा कॉम्प्लेक्स बना के रखता है इस तरीके से। प्लैटिनम +2 है, 3 क्लोराइड -1, एक पोटेशियम बाहर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के रहेगा। और कोऑर्डिनेशन नंबर एज सच देखिए, वैसे तो ईटा कॉम्प्लेक्स आने पर कोऑर्डिनेशन नंबर वेल डिफाइंड नहीं होता, पर 4 टाइप बोल सकते हैं। 3 कॉर्नर पर तो शुद्ध क्लोराइड है और चौथे कॉर्नर पर जो पाई बॉन्ड है C2H4 का वो जुड़ा हुआ है। ये कैसे जुड़ा हुआ है? ये ऐसे जुड़ा होता है जैसे आपके पास Cc है। हाँ, क्या कर रहे हो? एक प्लेनर मॉलिक्यूल है ना, इथीन। तो पहले उसका सुंदर प्लेन एक बार बना लेते हैं और इसमें देखिए कि इसमें आपके पास p ऑर्बिटल्स हैं ऐसे जो ओवरलैप कर रहे हैं। हाँ जी, हैं, बड़े खूबसूरत p ऑर्बिटल्स हैं, बिल्कुल इस तरह से ओवरलैप कर रहे हैं ऐसे यहाँ से। अब ये तो सिंपल इथीन मॉलिक्यूल का प्लेनर। जब ये कोऑर्डिनेशन करेगा तो ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड प्लैटिनम से जुड़ जाएगा और इसके एक तरफ Cl, यहां Cl और यहां Cl इस तरह से। अच्छा, तो ये ऐसे जुड़ा हुआ है जी। हाँ, और ये प्लेनर मॉलिक्यूल है, ये बोर्ड का प्लेन है और इसके परपेंडिकुलर प्लेन में ये इथीन है जिसके p ऑर्बिटल यहां पर हैं जो ऐसे जाकर प्लैटिनम से ओवरलैप कर रहे हैं। ओवरऑल दिखाई कैसा पड़ेगा? ऐसा दिखाई पड़ेगा। देखिए, प्लैटिनम Cl Cl Cl, ये जोन कैसा है? प्लेनर है। और यहां पर फॉर वांट ऑफ बेटर थिंग हमने एक एवरेज लाइन बना दी है, पर एक्चुअली वो डॉट 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 यहां से और यहां से दोनों से कोऑर्डिनेट कर रहा है, यहां से भी और यहां से। ये पूरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है ये यहां पे डिलोकलाइज्ड है। जो आपस में ये पाई बॉन्ड बना रहे थे, इन्होंने प्लैटिनम से भी शेयर कर लिया है। PtCl3 का जो प्लेन है और इथीन का प्लेन म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स हैं, देखने लायक है। यही नहीं, ये जो हाइड्रोजन निकली हुई है सीन की तरह, ये कहां है? उस प्लेन में भी ये इस तरफ है नहीं, ये इस तरह से है ताकि स्टेरिक रिपल्शंस मिनिमाइज हो सके, इनके बीच का डिस्टेंस मैक्सिमम हो सके। प्लीज नोट, अगर इसको घुमा देते ऐसे और तब भी परपेंडिकुलर ही रहता, लेकिन अगर हाइड्रोजन करीब आ जाते तो बुरा लगता। तो ये जो CC एक्सिस है, कार्बन कार्बन एक्सिस भी जो है इथीन की, ये भी PtCl3 का जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर है, इस तरह से आती है। ईटा कंपाउंड्स की श्रृंखला में अगला मॉलिक्यूल जो हम देखने वाले हैं वो है बहुत ही मशहूर फेरोसीन। फेरोसीन, या जिसमें आप देखिए सबसे पहले तो ये एरोमेटिक एनायन होता है। कौन सा? जिसको आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, C5H5- साइक्लोपेंटाडाइइनाइल एनायन। इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स इसमें इस तरह से डिलोकलाइज्ड हैं। आप देखिए, क्योंकि एरोमेटिक है तो आप p ऑर्बिटल्स बना लें और ये सब की सब आपस में ऐसे ओवरलैप कर रही थी। क्या कर रहे हो? ये एक लोब है, फिर नीचे भी एक लोब होगा, उसको भी लोब है हमें बनाने का, या यहां पे डिलोकलाइज। ये अपने आप में खुश थी। और फिर वहां आयरन आया, आयरन भी फेरस +2। फेरस ने कहा हम ओवरलैप करेंगे, कर लो भैया। तो बीच में सैंडविच की तरह वो बैठ जाता है फेरस। और ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऊपर की तरफ देखिए, जैसे वो सांबर वड़ा होता है ना, उसमें जो वड़ा होता है ना, वो वड़ा टाइप एक टॉरस शेप, वैसे इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ है, यहाँ इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। और ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो हैं, ये सब के सब कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन आयरन को शेयर करना शुरू कर देते हैं, ऐसे यहां से भी और यहां से भी। जो बीच की वर्टिकल एक्सिस है, इसके अबाउट फ्री रोटेशन हो सकता है। क्यों? अगर ये गोल गोल रोटेट भी कर जाएगा तो भी इसकी ओवरलैप आयरन के साथ डिस्टर्ब नहीं होती। बहुत स्टेबल कंपाउंड है, सुनने में अजीब लगता है पर बहुत स्टेबल कंपाउंड है। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है ये, फेरस का लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, स्टेबल कंपाउंड है। हीट करेंगे तो सबलाइम करता है, उड़ जाता है, डिकम्पोज नहीं करता। मशहूर, बहुत ही स्टेबल और ग्लैमरस फेरोसीन। इस तरह से शेप कैसा है? पेंटागोनल एंटी प्रिज्मेटिक शेप है इसका। एक तरफ चोंच पीछे है, एक बार चोंच नीचे आगे है पेंटागन की। आप देखें, पेंटागोनल एंटी प्रिज्मेटिक स्ट्रक्चर। इसी तर्ज पर ये देखिए, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फेरोसीन। फेरोसीन से ही मिलता जुलता है बिस बेंजीन क्रोमियम। दो बेंजीन रिंग्स के बीच में सैंडविच्ड है क्रोमियम। बेंजीन रिंग्स फ्रीली रोटेट कर सकते हैं। क्रोमियम और बेंजीन रिंग दोनों पर 0 चार्ज है। बढ़िया स्टेबल कंपाउंड है ये भी। ईटा कॉम्प्लेक्स बिस बेंजीन
क्रोमियम। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है मेटल कार्बोनाइल्स। क्या खास है इसमें? मेटल कार्बोनाइल्स होते क्या हैं? सबसे पहले, अगर मेटल्स कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस बना रहे हैं, मतलब अकेली कार्बन मोनोऑक्साइड ही उसमें लिगेंड के रूप में है और मेटल एटम है, तो वो कहलाते हैं मेटल कार्बोनाइल्स। अच्छी बात है। तो इनमें मेटल कार्बन बॉन्ड होता है, यस, इस वजह से हमने इनको ऑर्गेनोमेटिक्स में रखा है। कोई खास फीचर्स हैं? 5-7 बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। EAN रूल का जैसे कोई भरोसा नहीं होता, पर अगर आप मेटल कार्बोनाइल्स देखोगे तो ऑल द मेटल कार्बोनाइल्स सैटिस्फाई EAN रूल। ये सब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल जो सेड्विक महाराज का है उसको फॉलो करते हैं। ये सब के सब लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, सब जहरीले होते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी है, कार्बन मोनोऑक्साइड छोड़ सकते हैं जो कि विष है, इसलिए सब जहरीले होते हैं। अच्छे हैं, बनते हैं, पर अगर हीट किया जाए तो डिकम्पोज भी कर जाते हैं। कितना हीट किया जाए डिपेंड करता है, 150, 200, 250, 400, 500, कुछ भी अलग अलग टेम्परेचर हो सकते हैं, लेकिन हीट करने पर वो डिकम्पोज करके मेटल और कार्बन मोनोऑक्साइड छोड़ देते हैं जो कि बहुत जहरीली गैस है। क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड और मेटल दोनों जल सकते हैं, ऑक्सीजन में आग लग सकती है, तो हाईली फ्लेमेबल है। मतलब सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, आग लगाओगे तो जल जाएंगे, यस, आग लगाओगे तो जल जाएंगे। वॉलेटाइल भी है, उड़ी बापा आराम से कार्बन मोनोऑक्साइड के पंख लगा के उड़ जाते हैं, या तो गैसें होती हैं या वॉलेटाइल लिक्विड्स या सॉलिड्स होते हैं, हीट करने पर मजे से इवेपोरेट हो सकते हैं। और सातवीं और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, कुछ अजीबोगरीब होता है इनमें। कार्बन मोनोऑक्साइड वैसे तो काम करती है एक लोन पेयर डोनेट करने का, पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक ही कार्बन मोनोऑक्साइड है, एक ही लोन पेयर है, पर एक साथ बारिश की फुहार की तरह वो एक ही लोन पेयर दो मेटल एटम्स, दो तो क्या कभी कभी 3 मेटल एटम्स के बीच में भी शेयर हो जाता है, और 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन या 4 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन टाइप की बॉन्डिंग भी हो जाती है। ये रेयर है, पर ये संभव है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ मेटल कार्बोनाइल्स में। 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी ये मेटल कार्बोनाइल्स की। एक लास्ट 8th और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे जैसे नेगेटिव हो जाएगी वैसे वैसे सिनर्जिक बॉन्डिंग बढ़ जाएगी। जैसे जैसे सेंट्रल एटम के ऑक्सीडेशन नंबर कम हो जाएगा वैसे वैसे सिनर्जिक बॉन्डिंग या बैक बॉन्डिंग बढ़ जाएगी, और CO बॉन्ड लेंथ इसमें कॉमन है, कंपैरेबल है, वो लगातार बढ़ती चली जाएगी। तो सबसे लंबा CO बॉन्ड है यहाँ, उससे छोटा यहाँ, उससे छोटा यहाँ, दिस इज CO बॉन्ड लेंथ। ऐसे ही इस एग्जांपल में देखिए, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज सब 6 कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ हैं। CO बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर ये है, और मेटल कार्बन बॉन्ड लेंथ शॉर्ट हो जाती है, पर यहाँ चूंकि मेटल का साइज सबका अलग है इसलिए उसको कंपेयर करना ठीक नहीं है। अच्छा कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखिएगा। मेटल कार्बोनाइल्स में अगर मल्टी सेंटर्स हैं, मतलब 2 या उससे ज्यादा मेटल एटम्स हैं, तो थोड़े चित्र विचित्र स्ट्रक्चर्स हैं इनके। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में शायद नहीं, पर फिर भी एक बार देख जरूर लीजिए, जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज। अगर आपके पास बहुत ही मशहूर ये है CO2 CO8 डाई कोबाल्ट ऑक्टा कार्बोनाइल। अब क्या इनमें तो ऐसी विचित्र बॉन्डिंग होती है जिसको आप लॉजिकली इमेजिन नहीं कर सकते, थोड़ी फील ही होनी चाहिए। अब आप इसमें देखिए कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 1 2 3 4 5 और 6। एक कोबाल्ट कोबाल्ट बॉन्ड है, और यहां पर 2 कार्बन मोनोऑक्साइड्स ऐसी हैं जिन्होंने अपने उस लोन पेयर को एक साथ ही 2 कोबाल्टों से शेयर किया हुआ है। इस तरीके से देखिए, अति विचित्र ऐसा स्ट्रक्चर, ऐसा दिखेगा। डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है अराउंड एवरी कोबाल्ट। क्यों? क्योंकि एंगल स्ट्रेन काफी है, इसलिए आप देखिए इसको, एक कोबाल्ट है, हाँ, तो 1 2 3 लोकेशन, और पीछे की इसकी 3 लोकेशंस देखिए, एक कोबाल्ट और ब्रिज वाली एक CO और दूसरी CO आपको ऐसे दिख जाएगी। बहुत ही यूनिक और दिलचस्प स्ट्रक्चर CO2 CO8 का, जो कई मनोरंजक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस में भी कैटलिस्ट का काम करती है। बेहतरीन कंपाउंड CO2 CO8। आइए अब दर्शन करते हैं Mn2 CO10 डाई मैंगनीज डेका कार्बोनाइल के। अब इसमें ये देखिए MnMn बॉन्ड है, हाँ जी, और 1 2 3 4 5 कार्बन मोनोऑक्साइड और 6ठा मैंगनीज। कोऑर्डिनेशन नंबर मैंगनीज का 6 ही है। हर मैंगनीज के अराउंड ज्योमेट्री कैसी है, ऑक्टाहेड्रल है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे, मैंगनीज 1 2 3 4, एक टॉप एक बॉटम, स्क्वायर एंटीप्रिज्मेटिक, बाई कैप स्क्वायर एंटीप्रिज्मेटिक टाइप की ज्योमेट्री है। इस तरह से अगर आप ओवरऑल इसको देखेंगे तो कैसे कैसे क्या 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 कर दिया, मैंगनीज CO 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 CO
फिर मैंगनीज, और यहां पर इस मैंगनीज में ऐसा है, ये स्क्वायर ऊपर था, इधर का नीचे वाला स्क्वायर 45 डिग्री घुमा हुआ है, यहां भी देख सकते हो आप। और CO, CO ऑफ कोर्स, CO एक नीचे CO ऐसे, तो स्क्वायर एंटीप्रिज्मेटिक बाइकैप्ड, ओवरऑल ज्योमेट्री ऐसी। और एक मैंगनीज के राउंड देखोगे तो कैसी है, ऑक्टाहेड्रल है। ठीक मैंगनीज के जैसे ही है डायरीनियम डेकाकार्बोनिल Re2CO10। आप देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर अगेन 6, सिमिलर स्ट्रक्चर, वेरी सिमिलर, कोई विशेष अंतर नहीं है। मेटल कार्बोनाइल्स के कुछ स्ट्रक्चर्स देखेंगे हम इस RSM में। एक बड़ा विचित्र केस है डाई आयरन नोना कार्बोनाइल Fe2CO9। आप देखिए कैसा है, 2 आयरन एटम्स हैं, हाँ जी, हर आयरन से आप देखिए CO, CO और CO 3 कार्बन मोनोऑक्साइड ऐसी हैं जो उसे ब्रिज कर रही हैं। एक ही CO 2 कार्बन आयरन से जुड़ी है, तो 3 यहां हैं और 3 CO एक्सक्लूसिव पर्सनल हर एक आयरन के पास है। हर आयरन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, हर आयरन का कोऑर्डिनेशन नंबर उतना ही है, कितना, 9, तो सॉरी 6, 3 + 3 6, डायरेक्ट आयरन आयरन बॉन्डिंग कोई विशेष इसमें दिखाई नहीं पड़ रही, लेकिन दिस इज द लवली Fe2CO9। आयरन बड़ा दिलचस्प कंपाउंड है Fe3CO12, ट्राई आयरन डोडेका कार्बोनाइल। कैसा है, विचित्र कंपाउंड है। आप देखिए 3 आयरन एटम्स हैं, स्ट्रक्चर मेरे साथ बना के देखिए आप इसके, इसमें 3 आयरन एटम्स हैं और 2 आयरन एटम्स तो कार्बन मोनोऑक्साइड के ब्रिजेस से ऐसे जुड़े हुए हैं। एक लोन पे डोनेट वाली CO करने वाली CO 2 आयरन से इस तरह से जुड़ी हुई है, और ये आयरन सीधे तीसरे आयरन से जुड़े हैं, तो तीनों आयरन एक जैसे नहीं है, 2 आयरन ब्रिज्ड हैं और तीसरे से डायरेक्ट वो मेटल मेटल बॉन्डिंग से जुड़े हैं। अब हर एक के पास आपको CO बांटनी है, तो 2 यहां हैं, एक इसके पास CO एक्सक्लूसिव पर्सनल है, ये वाली है ऐसे, फिर 1 2 3 1 2 3 1 2 3 इस तरह से। तो आप देखिए हर आयरन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6। हर आयरन के अराउंड ज्योमेट्री कैसी है, ऑक्टाहेड्रल। 2 आयरन ऐसे हैं जो कैसे अटैच्ड है, आप देखिए 3 CO, 2 CO ब्रिज्ड और छठा आयरन ऐसे आयरन से बॉन्ड है। और जो ये वाला आयरन है ये 4 कार्बन मोनोऑक्साइड और 2 आयरन से ऐसे जुड़ा हुआ है। ये है ओवरऑल स्ट्रक्चर किसका, Fe3CO12 का। लॉजिकल है, हाँ, आर्बिट्ररी है। अगर आपको प्यारा लग रहा है तो आपको याद ही करना पड़ेगा। आयरन के नीचे ही रूथेनियम और ऑस्मियम है, वो बनाता है Ru3CO12 और वैसे ही OS3CO12, बड़े खूबसूरत। और आप देखिए बड़ा सिमेट्रिक स्ट्रक्चर है, रू रू रू, 3 रूथेनियम एटम्स आपस में जॉइंड है मेटल मेटल बॉन्डिंग से। हर एक के अराउंड ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है। आप देखिए इसके अराउंड टॉप और बॉटम, एक और अक्कड़ बक्कड़ बम्बेबो इस तरह से। ऑफ कोर्स 3 मेंबर्ड रिंग है, थोड़ा स्ट्रेंथ हो गई, सही है ना। तो ज्योमेट्री अराउंड एवरी रूथेनियम इज 6 या कोऑर्डिनेशन नंबर है 6। ज्योमेट्री इज क्लोज टू ऑक्टाहेड्रल। 3 रूथेनियम, हर एक से 4 कार्बन मोनोऑक्साइड जुड़ी हैं और 2 रूथेनियम जुड़े हुए हैं, ऐसा स्ट्रक्चर है, बहुत साफ साफ देख सकते हैं। और न सिर्फ रूथेनियम, ऑस्मियम की कहानी भी ऐसी ही है। अगर आप देखें तो OS3CO12 हूबहू वैसा ही स्ट्रक्चर जैसा हम वहां चाह रहे थे। अब देखिए ये है IR4CO12, इरिडियम पर आ गए हम। इतना स्टाइलिश 4 इरिडियम, अगर आप देखें IR तो इनका तो एक टेट्राहेड्रॉन के P4 जैसे 4 कॉर्नर्स पर हैं और हर इरिडियम से 3 CO 3 CO 3 CO 3 CO इस तरह से जुड़ी हुई है। आप देख सकते हैं इरिडियम्स जुड़े हैं, CO CO CO, और हर इरिडियम के इर्द गिर्द ज्योमेट्रीज अगेन ऑक्टाहेड्रल। क्योंकि स्ट्रेन है तो थोड़ा डिस्टॉर्शन है, अराउंड अप्रोक्सीमेटली ऑक्टाहेड्रल है। वही कहानी है इरिडियम की, वही कहानी है रोडियम की। RH4CO12 बिल्कुल मिलता जुलता वैसा ही स्ट्रक्चर, वैसी ही कहानी। ये कथा थी मेटल कार्बोनाइल्स के थोड़े से लंबे चौड़े कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स की।